अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है, बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, यह डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, the so-called protectors of democracy, Europe and United States of America, why are they oblivious? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन।
It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज आईएसआई। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेंड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। What is committed judiciary? इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। It is a matter of research. Just because the शहजादा wants to become नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपने कहा कि हमारी माइक्स ऑफ कर दी जाती है, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल जी आंकड़े लेके आए हैं आज आप पार्लियामेंट आए। आपके आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी आज बता रही है, इन आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अटेंडेंस शीट को देखें। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी एमपी हैं अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के एमपी जो है वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। दूसरा आंकड़ा पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। डेमोक्रेसी, डिबेट्स एंड डिस्कशन, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डेमोक्रेसी में डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। डेमोक्रेसी की आत्मा डिबेट होती है। और राहुल गांधी ने मात्र 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से। नेशनल एवरेज 41 का है और स्टेट एवरेज 68.2। केरल से जहां से वो एमपी है वायनाड, उस स्टेट का एवरेज 68.2% है। कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं? सवाल तो आप विदेश की भूमि में पूछते हैं, पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 सवाल पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 163 की है और स्टेट एवरेज, केरल का एवरेज 216 की है। आप सवाल पूछते नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस। एक ही टेप रिकॉर्डर है आपके पास, वही हर जगह चलाते हैं। आप डिबेट में, डिस्कशन में भाग लेते नहीं है बिकॉज यू हैव नथिंग टू डिबेट। यू डोंट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। आपकी अटेंडेंस यहां सबसे कम है।